ये कौन पागल है जिसने इतना तेज से फेंक के मारा कूड़ा? पागल? तुमने अपनी सुना? इस भिखारन ने मुझे पागल बोला। ये तो मैं बताती हूँ। अबे ओ भिखारन, तेरी हिम्मत कैसे है मुझे पागल बोलने की? हाँ, एक थप्पड़ लगाऊंगी कान के नीचे, अक्ल आ जाएगी तुझे, समझी? What is this behavior? Are you blind? You can't see I'm sleeping here? तुमने कूड़ा फेंक के क्यों मारा मेरे ऊपर? तो मेरी मर्जी, मैं जहाँ मर्जी कूड़ा फेंकूं। और एक बात बता, ये कोई सोने की जगह है? तू सो रही थी आराम से यहाँ पे? देखिए, मैं जहाँ मर्जी सोऊं, उससे आपको क्या? और वैसे भी ये कूड़ा फेंकने की जगह नहीं है, ये पब्लिक प्लेस है। यहाँ पे आप कूड़ा नहीं फेंक सकते हो, समझे आप? अच्छा, तो तेरे बात की भी जगह नहीं है जो तू आराम से सो रही थी? मैडम, एक्सक्यूज मी, माइंड योर लैंग्वेज। और वैसे भी कूड़ा फेंकने के लिए डस्टबिन बने हुए हैं, उसमें आप फेंक सकते हो। ऐसे पब्लिक प्लेस को गंदा करने का क्या मतलब बनता है? ये तो बहुत पढ़ी लिखी लग रही है। अच्छा, तो अब तू भिखारन मुझे ज्ञान देगी? मैं बताती हूँ तुझे। सिखा। अरे तुम यहाँ क्यों सो रही हो? और तुम्हारा घर कहाँ है? देखिए, ये एक बहुत लंबी कहानी है, आप लोग प्लीज जाइए। हाँ तो जल्दी सुना देना अपनी कहानी, टाइम नहीं है हमारे पास फ्री का। सीखा। बताओ, ऐसा क्या हुआ तुम्हारे साथ जो तुम यहाँ सो रही हो? आप इतना पूछ रही हैं तो मैं बता देती हूँ। एक्चुअली मैं एक छोटे से गांव से हूँ। ऑनलाइन मेरी एक लड़के से बात हुई थी। उसने मुझसे कहा अगर मैं यहाँ शहर में आ जाऊंगी तो वो मुझे एक बहुत अच्छी नौकरी दिलाएगा और मुझे बहुत सारे पैसे भी मिलेंगे। और मैं उसके झांसे में आ गई। मैं रातों रात अपना घर छोड़ के, अपने माँ बाप को छोड़ के यहाँ पे आ गई। मैं वहां से भाग आई और यहाँ आने के बाद पता चला कि एक्चुअली वो फ्रॉड था। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं। और बाद में उसने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मेरे साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो गया और मैं अपने गांव से भाग के आई थी, इसलिए मैं वापस जा भी नहीं सकती थी, वरना लोग तरह तरह की बातें बनाते और मेरे माँ बाप वो तो शर्म के मारे कहीं डूब मरते। बस इसलिए तब से मैं यहीं पे रहती हूँ। मैंने नौकरी ढूंढने की भी बहुत कोशिश की पर किसी ने मुझे नौकरी ही नहीं दी। तब से मैं यही झुग्गियों में रहती हूँ, इन्हीं के साथ। जो छोटा मोटा काम ये मुझे बताते हैं मैं कर देती हूँ और ऐसे ही मेरा गुजारा चल रहा है। मुझे तुम बहुत पढ़ी लिखी लग रही हो। कितना पढ़ी हो तुम? एक्चुअली मैंने मास्टर्स कंप्लीट कर रखी है और अपने गांव में टीचर भी थी, पर मेरे पास डिग्री नहीं थी, इसलिए किसी ने मुझे यहाँ पे नौकरी नहीं दी। अगर मैं तुम्हें कुछ काम दूं तो क्या तुम करोगी? बट मैम, मैं अब कैसे काम कर सकती हूँ? इतना टाइम हो गया मुझे काम किए, पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं। देखो, इंसान से गलतियां हो जाती हैं। एक मिनट रुको बेटा, मेरा कार्ड देना। आपका कार्ड? हाँ। लीजिए, ये मेरा कार्ड है, ये तुम रख लो। इसमें मेरे ऑफिस का एड्रेस है। अगर तुम काम करना चाहती हो तो मेरे ऑफिस आ जाना। जी। अब लड़की कहाँ जा रही है? वो मुझे मैम से मिलना है, उन्होंने बुलाया था। अरे तूने अपनी शक्ल देखी है, कपड़े देखे तूने? मैम से मिलना है, भिखारन कहीं की चली आती है। चल पीछे। पर मेरे पास मैडम का कार्ड भी, उन्होंने मुझे बुलाया था। मैडम का कार्ड? अरे कार्ड तो मैडम का ही है। हाँ ठीक है ये ले, चौथे फ्लोर पे ऊपर, चौथे मंजिल पर। चल जा। चली आती है तुम कहाँ से। एक्सक्यूज मी सर, वो मुझे मैडम से मिलना था। वो सब तो ठीक है, लेकिन थोड़ी की भिखारन, तुझे अंदर किसने आने दिया? सर, मुझे मैम ने बुलाया था यहाँ पे मिलने के लिए और मेरे पास मैडम का कार्ड भी है। अरे अगर तेरे पास कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि तू किसी के भी ऑफिस में वो भी ऐसे कपड़े पहन के अंदर चली आएगी। तो तुझे भी बताता हूँ। सिक्योरिटी, सिक्योरिटी। आया साहब।
पर सर मैं सच बोल रही हूँ, मेरे पास कार्ड है। चुप करो तुम। जी साहब, तुम ये बताओ, तुमने इसे अंदर आने दिया? साहब इसके पास मैडम का कार्ड था। अरे अगर इसके पास कार्ड था तो कम से कम ये तो देख लेते कि इसने कपड़े कैसे पहने हुए हैं। हमारे ऑफिस की रेपुटेशन का क्या होगा? खैर तुम एक काम करो, बाहर निकालो इसे। लड़की बाहर चल, बाहर निकल। अरे ये कैसा शो? अरे तुम आ गई? जी मैम, गुड मॉर्निंग। क्या हो रहा है ये? वो मैम साहब ने बोला कि लड़की को बाहर निकालो। केशव, क्या हो रहा है ये? मैम देखिए ना, ये लड़की हमारे ऑफिस में घुसी चली आ रही थी, वो भी ऐसे कपड़े पहनकर। इसने तुम्हें मेरा कार्ड नहीं दिखाया? मैम अगर इसके पास आपका कार्ड है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को भी ऐसे अंदर आने देंगे। हमारे ऑफिस की रेपुटेशन का क्या होगा अगर इसको किसी ने देख लिया फिर? अच्छा, अब तुम मुझे सिखाओगे? और ये मेरा पर्सनल कार्ड है, ये हर किसी के पास नहीं होता। अरे इसे मैंने दिया होगा तभी तो इसके पास है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे रोकने की? सॉरी मैम, मुझे माफ कीजिएगा। तुम जाओ काम करो अपना। और केशव तुम आगे से ये ध्यान रखना, कोई मेरा कार्ड दिखाए तो उसे रोकना मत। जी मैम। अब काम करो, तुम मेरे साथ आओ। प्लीज सिट। जी मैम। ये तो तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम यहाँ आ गई। मुझे पूरा यकीन था कि तुम जरूर आओगी। मैम आती कैसे नहीं, वैसे भी इतना टाइम हो गया, मैं रोड पे ही रहती हूँ और 2 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से मिल पाता है मुझे। मैं चाहती थी कि मैं कोई काम कर सकूं, लेकिन किसी ने काम ही नहीं दिया मुझे। और आज आपने सामने से आके मुझसे पूछा कि क्या मैं काम करना चाहती हूँ। मुझे ऐसा लगा जैसे भगवान ने मुझे दूसरा मौका दिया है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गई। तुमने बहुत अच्छा किया। देखो, मैंने तुम्हें दूसरा मौका इसलिए दिया है ताकि तुम अपने जीवन में कुछ बदलाव ला सको, अपने हालात सुधार सको। और इंसान से गलतियां तो हो जाती हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो हार मान ले। और मैं सिर्फ तुमसे इतना कहूँगी कि जिन माँ बाप ने पाल पोस कर तुम्हें इतना बड़ा किया, तुमने किसी और की बातों में आके उन्हें ही छोड़ दिया। देखो बेटा, हो सके तो उनसे माफ़ी ज़रूर मांगना, वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हें माफ़ ज़रूर करेंगे। और हाँ, कल से ऑफिस आ जाना। जी मैम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आपका ये एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। और हाँ, आज आपने मुझे एक नई सीख दे दी कि बच्चा चाहे कितना भी बुरा हो, पर माँ बाप वो हमेशा अच्छा सोचते हैं। और आज आपने मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, उसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ बेटा, 1 मिनट रुको। ये कुछ पैसे हैं, ये तुम रख लो, अपने लिए अच्छे से कपड़े ले लेना। और हाँ, रहने खाने की चिंता मत करना, उसका इंतजाम मैं करवा दूंगी। जी मैम, थैंक यू सो मच। वेलकम। अब तुम जाओ, कल के लिए तैयारी भी करनी है। यस मैम।